ले लो। मैडम जी सब्जी ले लो। क्या सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, 2 घंटे में क्यों आया? सॉरी मैडम, मेरी पत्नी को बुखार आ गया, लेट हो गया मैं। बस बुखार, मरी तो नहीं वो? प्लीज मैडम ऐसा मत बोलो। क्या ऐसा ना बोलो? ला सब्जी दे। मैडम जी सुनो तो। हाँ क्या है? मैडम 1000 रुपए हो गए इस महीने के सब्जी के। तू मेरे साथ बेईमानी कर रहा है? ये सबके साथ करता है। और हाँ, परसों वाली गोभी तो सड़ी हुई थी। 1000 कैसे हो गए फिर? वो गोभी ना मुझे फेंकनी पड़ी, और मुझे टमाटर दिए थे ना, वो भी सड़े हुए थे, वो भी मुझे फेंकने पड़े। उस नुकसान की भरपाई कौन करेगा? मैडम जी जो सब्जी आपको मैं देता हूं ना ला करके, अच्छी तरह साफ करके और धो करके लाता हूं मैं। तो मतलब मैं झूठ बोल रही हूँ और तू सच बोल रहा है? मैडम जी मैंने आपको झूठा नहीं बोला। हाँ, झूठा भी नहीं बोला और झूठा बना भी रहा है। ले पकड़ 500 रुपए। मैडम जी ये तो बहुत कम है। भाभी 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 जी नमस्ते। नमस्ते। क्या क्या लाए हो सब्जी? पालक है और गोभी है जी, टमाटर है, गाजर है। गाजर वाली थाली ले दो मुझे। लो कितने पैसे हो गए? इनके पैसे बैठे तो 120 बैठे तो 120 रुपए, पर आप 100 रुपए ले लो। ठीक है लो। ठीक है ठीक है भाई, वाह तो भाभी हो तुम ऐसी। भाभी आगे लो, अब ले लो। छोड़ दो, पैसे वैसे तो कोई बात नहीं। अरे अनिल, हाँ ये जी आज पार्टी बहुत बढ़िया बची मामा। अच्छा हाँ मजा आ गया। मैं भी एक रेडी बेचूं है। अरे क्या बात है, आज तो बहुत खुश लग रही हो। पता है आज क्या हुआ? वो सब्जी वाला है ना, मैंने उसे ही पागल बना दिया। वो कैसे? मैंने उसे 1000 रुपए न देके 500 रुपए में ही हिसाब खत्म कर दिया। और हाँ, उससे बोल दिया टमाटर भी खराब थी, गोभी भी खराब थी। लेकिन टमाटर तो खराब नहीं थे और ना ही गोभी खराब थी, फिर तुमने झूठ क्यों बोला? झूठ बोलने से 500 रुपए बचा लिए, पैसे बचाने से पैसा जमा होता है, समझे? हाँ
बात तो ठीक है, पैसा बचाने से पैसा इकट्ठा होता है, लेकिन पैसा बचाने के और भी तो बहुत तरीके होते हैं। सब्जी वाला तो पहले ही बहुत गरीब है, उसे दलदल में क्यों घसीट रहे हो? तुम्हारी ये बात अच्छी नहीं है। वो दलदल में धंसे या भूखा मरे, उससे आपको क्या फर्क पड़ता है? पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। किसी गरीब की बददुआ लेकर इंसान कभी तरक्की नहीं कर सकता, और फिर 500 रुपए में हमारा होगा क्या? रखो, 500 रुपए में किसी गरीब की 3 वक्त की रोटी बन सकती है। ये सब छोड़ो, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। और हाँ, ब्रेकफास्ट रेडी है, ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चले जाना। ओके, बाय। भैया आज सब्जी क्यों नहीं पहुंचाई? वो क्या है भाभी, आज मेरी घरवाली की तबीयत अच्छी नहीं थी। क्या हो गया? उसे हो रहा बुखार हो रहा है। अच्छे डॉक्टर को दिखाओ, कोरोना वैसे ही हो रहा है। भाभी जो तो मैंने खाई थी वो दवाई भी दिला लेना उसे। आप बताओ क्या लोगी सब्जी? ये फूल गोभी दे दो। कितनी? बस एक दे दो। कान खोल के सुन ले, आज के बाद मेरे घर पे सब्जी मत पहुंचा दियो, समझा? मैडम जी आप ऐसा मत कहो, मैं तो आप ही के लिए सब्जी साफ कर रहा था, और वैसे भी हमारा काम मंदा हो रहा कुछ, वैसे ही कोरोना काल चल रहा है, हमारा तो काम बिल्कुल होगा मंदा है आज। मैंने तेरा और तेरी दुकान का ठेका नहीं ले रखा, हिसाब में भी घोटाला करता है और सब्जी भी सड़ी हुई देता है। मैडम जी 500 रुपये तो आपने मुझे पहले कम दिए, और मैं क्या करता? तू करता भी क्या? 500 रुपए तो तूने बेईमानी के लिख रखे थे। तेरी हिम्मत कैसे मुझे हाथ लगाने की? तूने छुआ कैसे? मोना, क्या बदतमीजी है ये? हाथ मत लगाना इसको। इसने मेरे साथ बदतमीजी की है और आप बोल रहे हो मैं इसको हाथ न लगाऊं? इसने क्या बदतमीजी किया है? मैंने सब देख लिया है। अच्छा, मैं गलत बोल रही हूँ? इसने मुझे हाथ नहीं लगाया। इसने हाथ लगाया तेरी सहायता के लिए, इसने हाथ लगाया तुझे उठाने के लिए, इसकी नीयत में खोट नहीं है। माय गॉड! भाई साहब, उसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ, प्लीज हमें माफ कर दो। भाई साहब आप मत बोलो, क्या कर रहे हो आप? शर्मिंदा करेंगे आप। भाई साहब, जो मुझे सही मायने में करनी चाहिए मैं वो कर रहा हूँ। देखा, एक तो ये साहब है और एक वो मैडम जी है, दोनों में कितना अंतर है? चलो खैर, मैडम जी गाया तो बैग और फोन कितने सारे पैसे? कहाँ रखा है? मैंने तो पर्स यहीं पे रखा था। अरे सुनते हो? जरा एक मिनट यहाँ आओ ना। अरे क्या हुआ, बोलो। अरे मैंने सुबह अपना पर्स यहीं पर रखा था और मिल नहीं रहा है। अरे ढूंढो, यही होगा, और यहाँ से कहाँ जाएगा? मैंने सारी जगह देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिला। जरूर उस सब्जी वाले का काम होगा। अरे तुम तो नहा धोकर उस सब्जी वाले के पीछे पड़ी हो, वो तो बेचारा गेट पर सब्जी देकर चला जाता है, अंदर तो वो आता भी नहीं। ऐसे लोग कब घर में घुस जाए पता भी नहीं चलता। मैडम जी, मैडम जी,
मैं आपको कितनी देर से आवाज दे रहा हूँ, आप नीचे। तू फिर आ गया और तेरी अकड़ ठिकाने लगाती हूँ। मैडम, इस थप्पड़ का जवाब मैं दे सकता हूँ। हम गरीब है, लेकिन अब इज्जतदार है। और ये थोड़ा अपना बैग। और मेरा पर्स। ए सब्जी वाले, तूने मेरे पैसे तो नहीं निकाले? मैडम जी, अपने बैग को अच्छी तरह से चेक कर लो, सामान पूरा है इसमें। हाँ चल ठीक है, पूरा है। अब जा यहाँ से, मैं छोटे लोगों के मुंह नहीं लगती। देखा गरीब आदमी का दिल। मेरे पास टाइम नहीं है। भगवान। मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ तुम्हारे पर्स में तुम्हारा सामान पूरा होगा। सामान पूरा है तो? कम से कम उसे धन्यवाद तो कह देते। धन्यवाद कहने में कोई खर्चा नहीं हो रहा है। धन्यवाद बोलने का मतलब है छोटे लोगों को अपने मुंह लगाना, अपने बगल में बिठाना। तुमने इस बेचारे का दिल नहीं देखा? दिल का कितना अमीर है वो। अमीर लोग दिल नहीं देखते, पैसा देखते हैं। और हाँ, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जा रही हूँ। बाय। हे भगवान, इसे सद्बुद्धि दे। मैडम जी, डॉक्टर साहब, जो बेड नंबर 3 का पेशेंट है ना जी, उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो रही। चल देखता हूँ। ठीक है जी, आओ। डॉक्टर साहब, प्लीज। ऐसा करो, इन्हें अंदर लेकर चलो इमरजेंसी रूम में। आपके पेशेंट में ब्लड की कमी है, तुरंत ही इसका ऑपरेशन होना है। ओ पॉजिटिव का 1 यूनिट इंतजाम करो। डॉक्टर साहब, मैं इंतजाम करता हूँ। सर, टेंशन न लो आप। डॉक्टर साहब, मेरा खून ओ पॉजिटिव है। चलो फिर। चलो तो। यार, ये इंसान है या देवता? डॉक्टर साहब, अब मोना कैसी है? मोना ठीक है,
अब आप उन्हें घर ले जा सकते हो। अमित, जी इनका डिस्चार्ज करो। जी। ठीक है डॉक्टर साहब। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर सर, अरे भैया आप आ जाओ, अंदर आ जाओ। मैडम के लिए तो लाया था मैं। भैया प्लीज अंदर आ जाओ, वहीं बैठकर बातें करेंगे। चलो सर। आ जाओ भैया, भैया आ जाओ। बोला देखो तो कौन आया है। मैडम जी अब आप कैसी हो? आपके लिए जूस लाया था मैं। भैया मुझे माफ कर दो, मैं अमीरी के नशे में इंसानियत भूल गई थी। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। मैडम जी जूस पी लो प्लीज। मैडम मेरे हाथों से। तुमने मेरी सोई हुई आत्मा को जगाया है। प्लीज भैया मुझे माफ कर दो। मैडम जी ये आप क्या कह रही हो? अरे आपस में बातें करते रहोगे, क्यों ना एक कप चाय हो जाए। चाय आज आप बनाओगे, मुझे भैया से बहुत सारी बातें करनी है। जो हुक्म मेरे आका। इस जूस को तो पीवा। निशा, भैया आ गए आप? हुआ कुछ जुगाड़ पैसों का? कर तो रहा हूँ, इबलो तो नहीं हुआ जुगाड़, पर लग रहा। चलो तो तुम अंदर को बैठो, मैं अभी आई। भैया कैसे परेशान बैठे हो? ये परेशान के? मैं यूं कह रही थी, आरती की कोथली भी जावेगी ना, तो उसके ससुराल वाले यूं कहेंगे कि कोथली भी न दी जाती त्योहारों पे। के बताऊं? ये पता कितना कर्ज है हमारे पे, पीछे का कहीं से जुगाड़ हो नहीं रहा। बापू इतना कर्जा छोड़ गया, उस लाला का जुगाड़ हो नहीं रहा। उसका ही तुझे पता कितना है, मैं तुझे पता कितना परेशान। कोथली पता कहाँ से जुगाड़ करूं। तुम चिंता ना करो भैया, मेरे पे कुछ कपड़े और सामान रखा, मैं लेके आ रही हूँ। लो भैया। चल ठीक है, तू जब नहीं मानती मैं दिया हूं, हैं? हाँ चले जाओ जल्दी। इसे अखबार भी पढ़ते रहोगे? मौसम खराब हो रहा, मका बीज बाज ले आते बाजार में तो गेहूं पूजते। तो मैं मना थोड़ी ले गया भाई, जाकर पोखा तू नौकर बीज लिया और मैं ट्रैक्टर ले गया। तो लेते आइए उसे गेल की गेल। हाँ मैं ट्रैक्टर ले गया, रोटी ट्रैक्टर जोड़ कर जाऊँ मैं। राम राम जी। जी राम राम, आइए आइए आ जाओ आ जाओ। कोथली लाया था जी। अरे कोथली के यहाँ सब चीज की मौज थी, क्यों खर्चे में बैठी? मौसम खराब है, बिरान होया, सब चीज की मौज है, वो तो कोई बात ही नहीं थी कोथली की। तो और घर पे सब ठीक है? हाँ जी सब ठीक ठाक है जी। आरती बेटा तेरा भैया आ रहा, चाय वाय लिया कुछ? अरे भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते। और सब घर में ठीक ठाक? हाँ सब बढ़िया। मेरी भी पिताजी चाय। हाँ
और काम धंधा कैसा चल रहा बस है? जी कट रहा टाइम। उसके दे दिए थे पैसे? हाँ जी सब ठीक है। चल कोई बात नहीं, कुछ रह रहे हो तो बताइए, फिर करेंगे कुछ मदद तेरी। हाँ भाई तू चल, बीच बाज बखेर मैं ट्रैक्टर ले ठीक है, और मक्का जल्दी से आ जाइयो। आ लिया मैं, चल फटाफट फटाफट निपटा दे भाई वाले। हाँ भाई बेटा तू अपने उसका बहन का भी, और इतना मैं भी आऊँ। ठीक है जी। हाँ गेहूँ गेहूँ बोया हुआ भाई, जा लिया। आओ भैया बैठो। और सुना लाली? बस अच्छा ये बताओ निशा कैसी है? निशा ठीक है। भैया काहे को इतना खर्चा करा? पुतली लाने की क्या जरूरत थी? एवं निशा तो न मानती। निशा तो बच्ची है भैया, मुझे पता है घर की हालत वैसे ही ठीक नहीं है। आरती तेरे से एक काम और था, 10,000 रुपए की जरूरत थी। अच्छा निशा का फार्म भरवा रखा PSC का, कहीं तक पीसू का जुगाड़ हो या नहीं। मजनू था मगा आरती को कहूँ जाके देख ले जो हो जा जुगाड़। ठीक है भैया आप परेशान मत हो, शाम को वो आएंगे, आप उनसे बात कर लेना। ठीक है? ठीक है मैं उनसे बात कर लूँगा। आप आराम से बैठो, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है। अरे है के राजू? आ जाओ लाला जी। हैं? अरे उड़ गए तोते? बैठो लाला जी। अरे ले बैठ गया। अरे कहाँ है राजू? भैया तो दीदी की कोथली लेके गए। हैं? कोथली लेके गए और उड़ गए तोते? और तुम कोथली देते फिरो, थारे पे मेरा कर्जा ना दिया जा रहा। वो तेरा बाप मेरे पे कर्जा लेके उस आरती का ब्याह करके वो तो गया मर, उसके तो उड़ गए तोते और मेरा कर्जा दिया जा रहा। उसे अपने भाई को कह दिए मेरा कर्जा दे देगा, नहीं तो थारा मकान बिकवा के अपना कर्जा वसूल कर लूंगा और उड़ जाएंगे तोते। ए लाला जी क्यों रोले दे रहे हो? दे देगा तुम्हारा कर्जा। क्या कह रही? अब मैं रुक के तारा और रुक के तो मैं थारे पर करवा दूंगा। जिस इस मकान को बेच के मैं अपना कर्जा वसूल करूंगा और गांव के लोग भी रुकेंगे। देख लाला टुंडी मन ने मकान बेच के अपना कर्जा वसूल कर लिया। देख लेवा कभी तुम भी कहो फिर मुझे, मैं यूं मकान बेच के अपना कर्जा वसूल कर लूंगा और फिर उड़ जाएंगे तोते। अब तो मैं जा रहा और समझा दिया तू उसे। जब से आया तोते तोते कर रहा है, तोते सी शकल का। चला जा, जब से आया तोते तोते कर रहा, खून पी के फेंक रखा, करे तोते तोते। अच्छा जीजा जी मैं तो चलूं? चलू? अरे रुक भी 1-2 दिन के बात होगी ऐसा? तो मैं पता नहीं सा घर के लिए। अच्छा पर थारे तो एक काम और था। मेरे से क्या काम पड़ गया भाई? 10,000 की जरूरत थी, उस निशा का फार्म भरवा रखा BSc का। अच्छा 10,000 की जरूरत, तो फिर चल करूंगा जुगाड़ 1-2 दिन में। मैं भरवा तो फार्म, अच्छी बात है ये, बाकी कोई दिक्कत नहीं, कर दूंगा मैं जुगाड़। चलो ठीक है जी, तो मैं चलूं? चलू कहाँ मैं छोड़िया हूँ तुझे? ना चला जाऊंगा मैं, कोई दिक्कत। अरे कैसी बात कर रहा है, इतने दिनों में आया था, नुको मैं चलू, बैठता रुकता ही भी। पर आपको पता नहीं सा घर के लिए। चल ठीक है भाई, राम राम। और फोन कर दिए जब तू ही। निशा आ गई भैया। एक क्यों परेशान सी हो रही तू? भैया परेशान ना हूँ और क्या हूँ, वो लाला आया था, तोते तोते उड़ा गया। अच्छा भगवान करेगा ठीक, देंगे उसका, तू बस परेशान ना हो। परेशान ना भैया, जैसे भी होता हो इस लाला का कर्जा उतारो। ये होने दे भगवान को सीधा सा, पहले इसका ही कर्जा उतारूंगा, पर तू परेशान ना हो। ठीक है।
निशा, अरे जीजाजी आप आओ बैठो। नहीं नहीं, बैठने का टाइम नहीं है, वो तुम्हारी फीस वीस भरनी है। चलो फार्म भरना तुम्हारा। अरे जीजाजी चाय पानी तो ले लो। चाय वाय का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तुम जल्दी चलो। अरे जीजाजी आप तो हमेशा हवा के घोड़े पे बैठ के आते हो, 1 मिनट तो रुको। अब रुकने का टाइम कहाँ है? ये क्या है? फार्म है जीजाजी। फोटो वगैरह ले लिए? हाँ चलो। जीजाजी। चलो जीजाजी। बैठो निशा। चलो। अरे कहाँ घूम रहा रिश्तेदार साली को लेके? कहीं नहीं लाला जी, इसका फार्म सा भरवाया। फार्म तो तू भरवावेगा ही, एक साड़ी और एक घरवाली, तेरी तो दोनों घीम है, तेरे तो मजे आ रहे और उड़ गए तो। क्या कह रहा लाला जी? जीजाजी छोड़ो, क्यों इसके मुंह लग रहे हो? ऐसा है लाला जी, तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, इसका फार्म सा भरवा के आना, ठीक है? अब फार्म भरवा लिए और मैं मुंह क्यों लगता? और मेरे मुंह तो पीसा लग रहा, और मेरे पीछे दे दे। तेरे ससुरे ने तेरे ब्याह में मेरे पे तक कर्जा लिया था और ये बोलो ना दिया, तू दे दे, ज्यादा शर्म आ रही हो तो, और उड़ गए तो। ठीक है लाला जी, तेरा कर्जा मैं ही दूंगा। अब तो मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, ठीक है? और देखा अब मैं कौन सा झूठ बोल रहा, मजे तो ले ही रहा ही छोरा। एक ससुराल में एक घरू, और तू खड़ा खड़ा देखू गया, उसने मेरा गिरेबान पकड़ लिया। और तुझे 10 रोटी नुई खुआऊं के मैं? लाला जी कहीं पकड़ भी लिया गिरेबान? अगर कोई ऐसी बात होती तो मैं तैयार खड़ा था, बिल्कुल तैयार। अच्छा तू तैयार खड़ा था, और जो मुझे रगड़ देता तू क्या कर लेता? मैं थारी साथ हूँ। चल तो चल, ये बुढ़ गए तोते, चल। हेलो। राम राम जी। हाँ जी, राम राम जी। चोरी साहब भी तो करवा देते हमारा काम सब। हाँ हाँ, मैं बता था आपको, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं बात करी थी। और दोपहर को मिल जाओ आप, कोई नहीं, मैं करा दूंगा उसका। तो मैं निश्चिंत रहूं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी वक्त, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं करा दूंगा उसे। और फोन कर लेना दोपहर को। ठीक है चोरी साहब, राम राम। राम राम जी, राम राम। आरती। जी पिताजी। संजीव नहीं आया? नहीं पिताजी। बता के नहीं गया? नहीं, मुझे नहीं पता। चल ठीक है, आ जाएगा। ठीक है। ठीक है बेटा। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कहाँ थे इतनी देर से? अरे वो चला गया था, एक काम था। अच्छा। और बताओ क्या हो रहा है? कहाँ से आ रहे हो? कहाँ से क्या था, वो निशा का फार्म भरवा के आया। अच्छा। वो तेरा भाई आया था उस दिन, वो कह रहा था। अलबत्त तो कहाँ ऐसे नसीब, मन ने सोचा पढ़ लिख लेगी बेचारी, कहीं लग जाएगी नौकरी, और क्या। ये तो आपने बहुत अच्छा करा। अब तो नाराज नहीं है? नहीं। खुश हो? इसी बात पे कप चाय लाओ मेरे लिए। ठीक है, अभी बनाकर लाते। आरती। जी पिताजी। बेटा चाबी लेना। अभी लाई पिताजी। ये लीजिए पिताजी। बेटा संजीव आएगा ना, खेत में भेज देना। ठीक है पिताजी।
इस कमालू का 10,000 रुपए चाह कल को उसके घरों जाइए तगद्दा कर कहिए नुको पीसे तो दे दो या तो ब्याज दे दो या पीसे। ठीक है जी। लिख दिए मन ने। अच्छा ये तो बिल्लू का भी 20,000 रुपए जा रहे और इनने ब्याज भी ना भिजवाया लो और जब उंगता होगा आती बार इसके यहाँ भी होकाइए। क्या हाल हो रे लाला जी? उठ के तोते और ठीक है। कितने पैसे चाह था रे इन पे? अब पीछे कतेक होते और ज्यादा ना 50,000 रुपए। गूगल पे कर दूं? गूगल पे फोन पे पेटीएम कुछ भी कर दे। अल्लाह फोन कर नंबर बता। नंबर लिख 7011 00 8816। लो पहुंच गए। अभी भी तो कुछ भी ना आया। आगे 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 और बता। और के बताना? तेरे पैसे थे। हाँ आगे आगे। इब इनके घर की डबकू फटक भी ना जाइए। और मुझे क्या जरूरत है इब तुम खूब मुंह तो मुंह मिलाओ और मुझे क्या जरूरत है उनको को जान की और उड़ गए तोते। हम चाहे कुछ भी करे ये हमारे रिश्तेदार है। उस दिन निशा साथ थी और नहीं ये तेरे तोते पोते से वहीं उड़ा देता ये मैं। अब मैं यूं कह रही लाला जी ये तोते वोते यहीं उड़ा लियो इंगे को दिखाई भी ना दे जियो। और मुझे क्या जरूरत है वहां दिखण की। चलो निशा। और चाह तो पीते जाओ ना पीते और मेरे तो उड़ गए तोते और मेरे तो नू पी से आओ जाओ और मेरे तो उड़ गए तोते। हाँ मेरे तो उड़ गए तोते। कहाँ गए थे? जाता कहाँ अपनी ससुराल गया था। अच्छा क्यों? अरे वो लाला नहीं है थारे गांव का, उसे निशा को और तेरे भाई को रोज परेशान करा था। अच्छा। उसके पैसे देगा थोड़े से। कितने पैसे? कितने के? 50,000 रुपए थे उसके। 50,000? अगर पिताजी को पता चल गया तो क्या सोचेंगे? पिताजी कुछ नहीं सोचने के, कोई दिक्कत नहीं है। ये मेरे भाई का काम था, मेरे घर वालों का काम था, वो अपने आप कर लेते। आपने क्यों दिए पैसे? अगर उन पे होते वे लाला के पैसे ना देते, उसकी गाड़ी सुनते वे, अपनी बेइज्जती करवाते वे। अगर मन ने दे ही दिए तो कौन सी बड़ी बात हो गई भाई। अरे हमारा भी तो घर परिवार है, हम अपने बारे में भी तो सोचेंगे। हाँ हाँ तो तुझे फिर कोई दिक्कत है? अगर तुझे दिक्कत हो तो मुझे बता, अपनी तो सही कट रही। फिर भी बात तो गलत ही है ना, अपनी शादी का कर्जा आप दे रहे हो। अरे मन ने तो इसलिए दे दिए थे, वो लाला रोज परेशान कर रहा था ना जा जाके। कोई गलती करी हो तो बता। वो सब तो ठीक है। बात ठीक ठाक कुछ नहीं, मैं चला खेत में। आरती बेटा यहाँ हो कोई। जी पिताजी। आरती बेटा संजीव रोज रोज ससुराल जाओ है, क्या काम है उसे ऐसा? तेरे भैया है और बहन है, माँ बाप तेरे गुजरी गए तो गांव समाज में लोगों का मुंह थोड़ी पकड़े जाएगा। तो समझाओ उसे, अच्छा नहीं लगता? मैं कहते हैं अच्छे लोगों से तो समझाओ बेटा उसे, ये सब कुछ हो रहा है तो मुझे ठीक नहीं लग रहा। पिताजी बात तो आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज ही उनसे बात करूंगी शाम को। ठीक है बेटा, मैं तो यही समझाऊं था। ठीक है पिताजी। ठीक है बेटा। मुझे आपसे एक बात करनी है। कहिए। पहले आप ये अखबार रख दीजिए। लीजिए, रख दिया। आपको पता है ना हमारी शादी को 2 साल हो गए। कहाँ कहाँ नहीं दिखाया हमने, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है जहाँ हमने नहीं दिखाया हो। लेकिन फिर भी
हमारा ये घर सूना है। आप इतना परेशान क्यों हो रही है? हम कुछ नहीं कर सकते, ऊपर वाला जो करेगा ठीक करेगा। मुझे लगता है कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती। आप मेरी एक बात मानोगे? बोलो। आप मेरी बहन निशा से शादी कर लो। क्या? जब आप उसकी फीस भर सकते हो, उसका कर्जा उतार सकते हो, उसके साथ जाकर फार्म भर सकते हो, तो शादी करने में क्या दिक्कत है आपको? तेरी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरे सामने ना सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ आप निशा से प्यार करते हो। आरती! हाँ, मारो मुझे मारो, बस यही तो कमी बाकी थी। आज मैंने सच बोल दिया तो आपको आग लग गई। अगर मैंने तेरे घर वालों की कुछ मदद कर दी उनके गरीब होने की वजह से, और उसका तू मुझे ये सिला दे रही है, मुझे ये उम्मीद नहीं। राम राम जी। जीजा जी नमस्ते। आओ। लो जीजा जी मिठाई खाओ आप। मिठाई? किस खुशी में? मेरी नौकरी लग गई। अरे वाह। लो। अरे तुम तो टीचर बन गई। जी जीजा जी। अरे वाह, मुबारक हो भाई। आरती, तुम्हारी बहन की नौकरी लग गई, इनको मुबारकबाद तो दे दो। मुबारक हो निशा। अच्छा हुआ, अब तुम्हारे दिन तो बदलेंगे। जीजा जी होश संभाला तो माँ चल बसी, बहन की शादी की तो पिताजी चल बसे। आपने हमेशा बाप और भाई की तरह मेरा हौसला बढ़ाया, मेरा साथ दिया। ये तो मेरा फर्ज था निशा, अगर मैं साथ ना देता तो और कौन देता। और मैं चाहता हूं तू हमेशा आगे बढ़े, इससे आगे और भी बढ़े। मुझे पता है गांव वालों ने आपको क्या क्या नहीं कहा, और वो लाला, उसने तो आपकी कैसी कैसी मजाक ली, लेकिन आपने किसी की परवाह नहीं की। आपने हमेशा मेरा साथ दिया। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको कितना गलत समझा। अरे दीदी क्या हुआ? तू भी मुझे माफ कर दे निशा बहन। मैंने बहुत गलत सोचा तेरे बारे में। लेकिन क्या सोचा दीदी? और अपने देवता समान पति के बारे में बहुत गलत सोचा। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं हुआ निशा, कभी कभी हो जाती है गलतफहमियां, ऐसा कुछ नहीं है। चलो खड़े हो, आज रोने का दिन नहीं है। और तुम भी खड़े हो। ये मिठाई लो, सारे मिलकर मिठाई खाओ, आज रोने का दिन थोड़े ही है। और तू मेरी गैल गैल रहो जा, और सबके तोते उड़ा रहूंगा मैं। और ले आज इसका भी निमट गया हिसाब तोते उड़ा के। उड़ गए तोते। और राजू तू तो बन गया जंटरमैन। अरे जंटरमैन क्यों ना हूं, मेरी बहन की नौकरी लग गई। अच्छा रे, चल बा बहुत बढ़िया होया बा, मेहनत भी बहुत करी इस छोरी। अरे बादी के थारे जीजा ने भी कसर निकाल ली, उसने भी बेचारे ने बहुत मेहनत करी थारी गैल। राजू दिखे मेरी बात का बुरा ना मानिए, गाम राम की बात है, उतार चढ़ाव चलता ही रहे। और कभी दिखे तुझे 2 पैसे की जरूरत पड़े तो मुझे बता दिए। अब ना पड़ा हमें पैसों की जरूरत, अब तो मेरी बहन की नौकरी लग गई। ठीक है बा राजू, अब मुझे तो 2 एक का हिसाब किताब देखना तोते उड़ा के, अब मैं तो चलूं।